आज बहुत ही चौंकाने वाला वीडियो आपको दिखाने वाले हैं। जैसा कि अपने घरों में आप इन्वर्टर यूज करते हैं, वही एक इन्वर्टर मेरे पास है। नाम नहीं बताऊंगा, नाम मैंने छुपा लिया है क्योंकि मुंह दिखाई कंपनियों को फिर देनी पड़ती है। केवल इसी इन्वर्टर की बात नहीं कर रहा हूं, जितने भी इस समय के ट्रेडिशनल इन्वर्टर आप यूज करते हैं सभी में एनर्जी लॉस कितना होता है और क्या कंपनियां इनके ऊपर जो वे लिखती हैं क्या यह उतना लोड लिफ्ट कर पाते हैं, और यदि कम लोड लिफ्ट करते हैं तो क्यों कंपनियां इन पर बढ़ाकर लिखती हैं। यह सभी कारण आपको विद प्रूफ आज बताने वाला हूं। तो पहले इस इन्वर्टर से हम आपको एनर्जी लॉस बताएंगे। इस इन्वर्टर के साथ एक 25Ah की बैटरी हमने कनेक्ट कर ली है। बैटरी के साथ भी मेजरमेंट मीटर लगा लिया है और एक यह टेस्टिंग बोर्ड हमने ग्रिड से कनेक्ट कर लिया है। और इन्वर्टर पर लोड के लिए एक 200 वाट का बल्ब हमने ले लिया है। इस इन्वर्टर का एनर्जी लॉस दिखाने के लिए पहले इस इन्वर्टर से हम इस बैटरी को फुल्ली चार्ज करेंगे और चार्ज करने के बाद फिर डिस्चार्ज करेंगे और देखेंगे कि कितनी एनर्जी इसने ग्रिड से कंज्यूम की है और कितनी एनर्जी इसने हमें दी है। इसके लिए वीडियो में अधिक समय न लगे तो इसलिए मैंने 25Ah की बैटरी इसके साथ कनेक्ट की है और इस बैटरी को इस 200 वाट बल्ब से डिस्चार्ज कर लिया है। एक बार ऑन करके आपको दिखा देता हूं। इन्वर्टर को ऑन कर देता हूं, बल्ब चला दिया है, लो बैटरी इसमें आ गया है। कुछ देर के बाद लो बैटरी कट ऑफ यह हो जाएगा और फिर बैटरी को फुल चार्ज करके डिस्चार्ज करने के लिए भी इसी बल्ब का यूज करेंगे। और लो बैटरी देकर इन्वर्टर ऑफ हो चुका है। लोड को डिस्कनेक्ट कर देते हैं। चार्जिंग के लिए इन्वर्टर को टेस्टिंग बोर्ड से कनेक्ट कर लेते हैं। स्विच को ऑन करने से पहले टेस्टिंग बोर्ड में जो हमारी यूनिट है, क्योंकि यह पुरानी यूनिट है तो इसको टियर 0 करेंगे। यूनिट टियर 0 हमने कर ली है, जिससे कि हमको पता लग सके कि चार्ज करने में कितना यूनिट हमारा कंज्यूम होगा। और दूसरा जो मीटर बैटरी से कनेक्टेड है डीसी मीटर, इसमें भी यूनिट आप देख रहे हैं 305। तो इसको यूनिट बनाने के लिए 1000 से इसको डिवाइड करना पड़ता है, यानी इस मीटर के हिसाब से इसमें यूनिट 0.3 हो रहा है। इसको भी टियर 0 कर देते हैं। इस मीटर में भी यूनिट को 0 कर लिया है। चार्जिंग के लिए स्विच ऑन कर देते हैं। इन्वर्टर के डिस्प्ले में देख रहे हैं कि मेन आ चुकी है और चार्जिंग का इंडिकेटर ऑन हो गया है। और अब जहां से एनर्जी ग्रिड से कंज्यूम हो रही है, यहां पर आप देख रहे हैं कि 350 वाट 350 वाट की एनर्जी कंज्यूम हो रही है और बैटरी में 195 वाट की एनर्जी जा रही है। तो आप देख रहे हैं कि 150 वाट की एनर्जी का चार्जिंग करते समय लॉस हो रहा है, क्योंकि जितनी एनर्जी हमारी कंज्यूम हो रही है उतनी ही एनर्जी हमारी बैटरी के अंदर जानी चाहिए। ऐसा नहीं हो रहा है। और एम्पियर यदि देखें तो 13 एम्पियर से हमारी बैटरी चार्ज हो रही है। अब बैटरी को फुल्ली चार्ज होने देते हैं। तब तक दोस्तों, यदि चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो हम लेकर आते रहते हैं। और दोस्तों, इन्वर्टर ने इस बैटरी को फुल चार्ज कट ऑफ दिखा दिया है। इंडिकेटर यहां पर देख रहे हैं कि चार्जिंग का इंडिकेटर ऑफ हो चुका है, यानी इसने अपनी तरफ से इस बैटरी को फुल चार्ज कर दिया है। हालांकि अभी भी यह हमारी ग्रिड सप्लाई से 80 वाट की एनर्जी कंज्यूम कर रहा है और इस एनर्जी को यह लगातार ग्रिड से लेता रहेगा। यदि 24 घंटे भी आप इस बैटरी को इसके साथ कनेक्ट रखेंगे तो 50-60 वाट की एनर्जी लगातार यह ग्रिड से लेता रहेगा, यानी चार्जिंग को पूरे तरीके से ऑफ नहीं करता है। और इसलिए भी यह इन्वर्टर हमारी ग्रिड से बेवजह एनर्जी को कंज्यूम करते हैं। चार्जिंग को ऑफ कर देते हैं और यूनिट देखते हैं कि कितनी यूनिट का कंजप्शन हुआ है और कितनी बैटरी के अंदर एनर्जी गई है। ग्रिड मीटर में हम देख रहे हैं कि 0.03 यूनिट का कंजप्शन हुआ है और बैटरी में हम देख रहे हैं कि 23 1000 से इसको डिवाइड करेंगे तो 0.02 यूनिट आएगा। यानी ऐसा मान सकते हैं कि यदि 3 रुपए की एनर्जी का कंजप्शन हुआ है तो बैटरी में 2 रुपए की एनर्जी गई है। और अब इसकी लीड को ग्रिड से
डिस्कनेक्ट कर देते हैं और अब इस एसी टेस्टिंग मीटर को ग्रिड से हटाकर इन्वर्टर के आउटपुट में कनेक्ट कर लेते हैं और इसके साथ यह 200 वाट लोड भी जोड़ लेते हैं और फिर से दोनों मीटर में जो यूनिट है उसको टेयर जीरो कर देते हैं। इस मीटर में यूनिट जीरो हो गया है और इस मीटर में भी यूनिट को जीरो कर देते हैं। यहां पर भी यूनिट जीरो है, यहां पर भी यूनिट जीरो है और लोड को चालू कर देते हैं। 200 वाट लोड जिससे पहले बैटरी को डिस्चार्ज किया था उसी लोड से बैटरी को फिर से डिस्चार्ज कर रहे हैं। और दोस्तों लो बैटरी का सिग्नल आ चुका है। अब यह लो बैटरी कट ऑफ होने वाला है और लो बैटरी कट ऑफ यह हो चुका है। और अब आपको दिखाते हैं कि कितने यूनिट की एनर्जी हमें इस बैटरी से मिली है। दोस्तों कैमरे में यदि यूनिट देख पा रहे होंगे तो 0.01 यूनिट हमें यहां पर मिली। दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि चार्जिंग करते समय 0.03 यूनिट का कंजप्शन हुआ और बैटरी को 0.02 यूनिट से इस इन्वर्टर ने चार्ज किया और जब उसी एनर्जी को हमने यूज करना चाहा तो हमें 0.01 यूनिट प्राप्त हुई, यानी ग्रिड से 0.03 यूनिट का कंजप्शन और हमें उसी एनर्जी का जो आउटपुट मिला वह 0.01 यूनिट मिला। तो बिल्कुल स्पष्ट आप देख रहे हैं कि 60% से भी अधिक एनर्जी का हमारा लॉस हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि यह इन्वर्टर किस कदर आपके बिजली बिल को बढ़ा रहे हैं। आपका यूज कम है लेकिन यह इन्वर्टर आपकी एनर्जी का वेस्टेज ज्यादा करते हैं। और यह तो मैंने साथ के साथ आउटपुट आपको लेकर दिखाया है, परंतु जब यह इन्वर्टर 24 घंटे लाइन पर लगे रहते हैं तो ट्रिकल चार्जिंग के नाम पर 50 वाट 60 वाट की एनर्जी लगातार लेते रहते हैं जो यूजलेस रहती है। यानी यदि इसकी टेस्टिंग 24 घंटे करके आपको दिखाऊंगा तो एनर्जी लॉस और भी अधिक आएगा। और दोस्तों यह कंपनियां जो इन इन्वर्टर के ऊपर वाट की जगह VA लिखती हैं यह एक धोखा है। कंपनियां बढ़ा चढ़ा कर लिखती हैं और जो आउटपुट हम यूज करते हैं इनके आउटपुट सॉकेट से कंपनियां उसको नहीं बताती कि इस इन्वर्टर की आउटपुट कितनी है। केवल बैटरी की तरफ से जो इसके बैटरी के वायर हैं यहां से यह कितनी मैक्सिमम एनर्जी कंज्यूम कर सकता है, कितनी मैक्सिमम इसकी कैपेसिटी है, उसको VA कहते हैं। यानी आप समझ सकते हैं कि जितनी एनर्जी यह ले रहा है कंपनियां केवल उस एनर्जी को VA बताकर अपने प्रोडक्ट के ऊपर मेंशन करती हैं। कितनी एनर्जी यह मैक्सिमम देगा उसको नहीं बताती, क्योंकि कंपनी वालों को पता है कि यदि यह पीछे से 1000 वाट की एनर्जी कंज्यूम करेगा तो आगे यह 400-500 वाट की एनर्जी ही देगा। यानी कंपनियां हमको उल्टा बता रही हैं। यह जो 1100 VA 1000 VA 800 VA इन इन्वर्टर पर मेंशन किया जाता है यह उल्टा है। यानी कितना आपने खर्च किया उसको बता रहे हैं, कितना हमें मिला है उसको नहीं बता रहे, जो एक सरासर धोखा है। कंपनियों को इनके ऊपर जो इनकी कैपेसिटी मेंशन करनी होती है वह जो इनकी आउटपुट लोड चलाने की कैपेसिटी है उसको मेंशन करना चाहिए और वाट में मेंशन करना चाहिए। और दोस्तों यदि आपका और भी कोई क्वेश्चन है, कोई शंका है तो कमेंट में जरूर लिखना। और वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करना।